तो बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए ईरान तैयार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नई तजावीज़ जो हैं वो सामने रखती हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने हमले रोकने की जमानत और नाकाबंदी खत्म करने के बदले आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की है। नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत की गई हैं। अमेरिका नई तजावीज़ पर खुले जहन से आमादा हुआ तो ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। रॉयटर्स ने भी तजावीज़ वाशिंगटन तक पहुंचाने की तस्दीक कर दी है, जबकि व्हाइट हाउस ने भी मुसव्विदा मिलने और मुज़ाकरात जारी होने का एतराफ़ किया है। तो अभी आपको ये भी बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने ईरानी बहरी जहाज पर और कार्गो पर कब्जा किया और तेल भी कब्जे में लिया। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। सदर ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीकी सदर की कज़ाक के रूप में तस्वीर वायरल हो गई। रहबर आला के फरमान के मुताबिक हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान। कहा, ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, किसी भी खतरे या साजिश के सामने डटकर मुकाबला करेगी। मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। तो ईरान के जवाबी हमलों के दौरान मशरिक़ वुस्ता के 5 ममालिक में 16 अमरीकी तनसीबात तबाह हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में बेशतर अमरीकी फौजी मकामात को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ अमरीकी फौजी मकामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। तेहरान ने खित्ते में जदीद रिडार, मवासलाती निज़ाम और तैयारों को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरानी हमलों में तबाह होने वाले अमरीकी असासे बहुत महंगे हैं और उन्हें तब्दील करना मुश्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी और फ्रांसीसी हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूसी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान खित्ते में क़याम अमन की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ किसी भी फ़ौजी जारहियत की सख्त मुखालफत करता है, अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान सालसी की कोशिशों और आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू की गई। अमरीका मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादी मुल्कों को 8.6 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत का असलहा फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमे खारिजा ने असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। कतर के लिए 4 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के पेट्रियट दिफाई निज़ाम की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई। अमरीका कतर को 992 मिलियन डॉलर के हथियार भी बेचेगा। इसी तरह कुवैत के लिए 2.5 अरब डॉलर के बैटल कमांड सिस्टम की मंजूरी भी दे दी गई है। इसराइल को 992 मिलियन डॉलर के जदीद गाइडेड मिसाइल दिए जाएंगे, जबकि अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान 147 मिलियन डॉलर का मुआहिदा किया जाएगा। तो ईरान जंग से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और इप्सॉस का मुश्तरका सर्वे। 61% अमरीकियों का कहना है कि ईरान के साथ जंग गलती थी। सिर्फ 36% अमरीकियों ने जंग को दुरुस्त इकदाम करार दिया। 52% अमरीकियों के मुताबिक ईरान जंग में इसराइल का मरकजी हाथ था। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने वजन से 20 पाउंड ज्यादा वजनी नजर आना नहीं चाहता। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत तवन्नाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वजीर आजम ने कहा, बिजली के सनती और घरेलू सारिफीन के लिए सहूलियात पैदा की जाएं। वजीर आजम ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने पर जोर दिया। वजीर आजम ने बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत की। वजीर आजम का सारिफीन को बिल्स की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फरोग पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सनती तरक्की के फरोग के लिए तवानाई की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सारिफीन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
ये भी जानिए कि पाकिस्तान का $60 करोड़ का मालियाती इस्लाहाती प्रोग्राम ताखीर का शिकार। आलमी बैंक की मंजूरी के बावजूद अमल दरामद शुरू ना हो सका। टैक्स टू GDP 15% तक ले जाने, अखराजात या छूट में 30% तक कमी अहदाफ में शामिल है। मुजव्वजा मंसूबे के तहत मुल्क में ई गवर्नेंस और डिजिटल पेमेंट्स को भी फरोग दिया जाएगा। आलमी बैंक ने सियासी और माशी चैलेंजेस को प्रोग्राम की राह में रुकावट करार दे दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम समेत मालियाती इस्लाहात से मुतल्लिक आलमी बैंक का मंजूर शुदा मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक तकरीबन 168 अरब रुपए के मुसावी लागत का ये अहम सरकारी मंसूबा मंजूरी के अमल में ताखीर के बाइस ताहाल गैर मौसर है। महसूलात और अखराजात से मुतल्लिक इस्लाहात पर अमली काम शुरू न हो सका। मंसूबे के तहत टैक्स टू GDP का हदफ 2030 तक 15% मुकर्रर है। मुजव्वजा प्लान के तहत टैक्स अखराजात या छूट में 30% तक कमी लाई जाएगी। आलमी बैंक ने दिसंबर 2025 में इस मंसूबे के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। तहाँ मंसूबे का PC1 ताहाल CDWP में ज़ेर गौर है। आलमी बैंक ने मंसूबे से मुतल्लिक मजमूई खतरात की सतह बुलंद करार दे दी है। मालियाती इस्लाहाती मंसूबे के तहत 20 लाख अफराद की डिजिटल पब्लिक सर्विसेज तक रसाई और 70% वेंडर्स या दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल करने का हदफ है, जिस पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। दस्तावेज के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद की राह में सियासी और माशी चैलेंजेस बरकरार हैं। GST पोर्टल और टैक्स नेट बढ़ाने में रुकावटें मौजूद हैं। वफाक और सूबों में राब्ते की कमी के बाइस टैक्स इस्लाहात मुतासर हैं। बिजली शोबे में मौजूदा तकरीबन 1200 अरब रुपए की सब्सिडी कम करने से मुतालिक इस्लाहात अभी डिजाइन की तैयारी के मरहले में हैं। बाज इदारों में राइट साइजिंग का मंसूबा काबीना से मंजूरी का मुंतजर है। अहम ओहदे खाली और इदाराजाती सलाहियत कमजोर है। आलमी बैंक का मिशन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इस साल पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक किया जाएगा। 17 से 19 किलोमीटर ट्रैक को अंडरग्राउंड गुजारने की उसूली मंजूरी दी गई है। मंसूबे के तहत गखड़ से एमनाबाद तक 31.5 किलोमीटर तवील ट्रांजिट सिस्टम तामीर किया जाएगा, जिसमें 24 स्टेशन कायम होंगे। 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। मास ट्रांजिट सिस्टम में 26 लाख मुसाफिरों के सफर की गुंजाइश होगी। हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। मंसूबे के साथ 62 किलोमीटर तवील ट्रेन और एक जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक किया जाएगा। 17 से 19 किलोमीटर ट्रैक को अंडरग्राउंड गुजारने की उसूली मंजूरी दी गई है। मंसूबे के तहत गखड़ से एमनाबाद तक 31.5 किलोमीटर तवील ट्रांजिट सिस्टम तामीर किया जाएगा, जिसमें 24 स्टेशन कायम होंगे। 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। मास ट्रांजिट सिस्टम में 26 लाख मुसाफिरों के सफर की गुंजाइश होगी। हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। मंसूबे के साथ 62 किलोमीटर तवील ट्रेन और एक जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कायम किया जाएगा।